बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 8th क्लास की जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक फूड चेन एंड फूड वेब। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली फूड चेन से क्या मुराद है और फूड वेब से क्या मुराद है। ठीक है, हमने इससे पहले डिफरेंट लेवल्स के बारे में बात की थी। फूड चेन में डिफरेंट लेवल्स होते हैं। पहले हम फूड लेवल्स की बात करेंगे। हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो खुराक बनाते हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, जिनमें प्लांट आ जाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स जो हैं ऐसे जानदार हैं जो इकोसिस्टम में सबसे पहले सूरज की रोशनी को हासिल करके क्या बनाते हैं, खुराक बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स की तैयार की गई खुराक को हर्बीवोर्स इस्तेमाल करते हैं। हर्बीवोर्स की तैयार की गई खुराक को, जिनको हम हर्बीवोर्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिटेल से डिस्कस किया था। हर्बीवोर्स को नेक्स्ट जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स को सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स खाते हैं। इसके अलावा टर्शियरी कंज्यूमर्स को हमने कार्निवोरस का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? कार्निवोरस का। ये है डिफरेंट फूड लेवल्स जिनको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे फूड चेन क्या होता है। फूड चेन भी बेसिकली इसी तरह से है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके जो है पौधे खुराक बनाते हैं। ठीक है, पौधे जो है सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं और खुराक बनाते हैं। अब यही खुराक जो है ये प्रोड्यूसर्स, यानी कि यही एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए। प्रोड्यूसर्स के बाद प्रोड्यूसर्स की तैयार की गई खुराक कौन खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर जो है इनकी तैयार की गई खुराक को खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद जो खुराक खाते हैं वो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं वो किसकी मदद से खाए जाते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर्स की मदद से। टर्शियरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स जो हैं वो को क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस। इनको हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, कार्निवोरस। अब जब कार्निवोरस खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, तो इनको कौन डाइजेस्ट कर लेते हैं? डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स यहाँ पर क्या हैं? डीकम्पोजर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मुर्दा जानदारों को खाते हैं। ठीक है, उनके ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल और मैटर्स में जो है वो चेंज करके दोबारा से इकोसिस्टम का क्या बना देते हैं? हिस्सा बना देते हैं। अब देखिए, ये फूड लेवल बिल्कुल एक चेन की शक्ल में है। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स जो है वो खुराक तैयार करते हैं। प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं, जिनमें हर्बीवोर्स आ जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स की खुराक को कौन इस्तेमाल करते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर्स, जिसको हम कार्निवोरस का नाम भी देते हैं। अब यही कार्निवोरस जब मर जाते हैं तो वो उनको डीकम्पोज कौन करता है? बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं और दोबारा से उनको इकोसिस्टम का क्या बना देते हैं? हिस्सा बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, अब देखें, अगर कोई जानदार मरता है, जैसा कि इंसान है, इंसान के मरने के बाद उसको ज़मीन में डुबा दिया जाता है, तो ज़मीन में मौजूद जो है फंजाई और बैक्टीरिया आस्ता आस्ता उसकी बॉडी को डीकम्पोज करना शुरू कर देते हैं और दोबारा से उसको ज़मीन का क्या बना देते हैं? हिस्सा बना देते हैं। ठीक है, तो वो दोबारा से ज़मीन का हिस्सा बन के इन्वायरमेंट में एलिमेंट्स क्या आ जाते हैं? वापस आ जाते हैं। इस तरह ये सर्कल जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तो बेसिकली फूड लेवल में एनर्जी, फूड जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में एक चेन की शक्ल में आती है। इसको हम बोलते हैं फूड चेन। इसलिए इस चेन को हम किसका नाम देंगे? फूड चेन का। ठीक
ठीक है। अब हम इसकी डिफाइन डिस्कस करते हैं बेसिकली फूड चेन की, कि फूड चेन की डिफाइन है क्या, ठीक है जी। फूड चेन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल फॉर्म अ फूड चेन, फॉर्म अ चेन कॉल्ड फूड चेन। यानी कि खुराक का तैयार होना और उसी खुराक का चेन की शक्ल में एक लेवल से दूसरे लेवल तक मूव करना क्या कहलाता है? फूड चेन कहलाता है, ठीक है। अब फूड चेन स्टार्ट एट प्रोड्यूसर्स लेवल एंड इज फॉलोड बाय हर्बीवोरस लेवल, ठीक है। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स जो है वो फूड चेन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद कौन आते हैं? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था। देन इट कंटिन्यूज टू बी कार्निवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है। इसके बाद ये कार्निवोरस यानी कि कार्निवोरस जो है वो हर्बीवोरस को खाते हैं और इस तरह से फूड जो है वो एक चेन लेवल से दूसरे की तरफ क्या करती है? मूव करती रहती है, ठीक है। एट द एंड द डेड बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूम्ड बाय डीकम्पोजर्स। एंड पे क्या होता है कि डेड बॉडीज जो हैं वो कंज्यूमर यानी कि जो कार्निवोरस हैं उनकी बॉडीज़ को डिकम्पोज करती हैं और दोबारा से इन्वायरमेंट का क्या बना देती हैं? हिस्सा बना देती हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पे प्लांट है, प्लांट को कौन खाता है? रैबिट। रैबिट किसकी एग्जाम्पल है? हर्बीवोर्स की। हर्बीवोर्स के बाद फिर जो आ जाते हैं हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जिसमें फोक्स है। रैबिट को फोक्स खाते हैं और फोक्स को कौन खाता है? फोक्स को बेसिकली सेकेंडरी कार्निवोर्स खाते हैं, जैसे लायन वगैरह। इस तरह देखिए ये एक चेन बन रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फूड चेन। लेकिन आमतौर पर हमारे इन्वायरमेंट में फूड एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब जाती है तो ये कोई इतना सिंपल मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर एग्जांपल देखें, जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि प्लांट हैं, उनको सिर्फ एक जानदार नहीं खाते बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार खाते हैं। रैबिट खाते हैं, माउस खाते हैं, हर्बीवोर्स खाते हैं, ठीक है। और अब देखें, रैबिट को जो है वो फोक्स खाती है, माउस को भी कौन खाता है? फोक्स खाते हैं। तो डिफरेंट चेन्स जो हैं वो कंबाइन हो जाती हैं, ठीक है। और बड़ा कॉम्प्लिकेशन या कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। देखिए ज़रा, इन रियलिटी फूड चेन्स आर नॉट सिंपल। देखने में ये सादा सादा लग रही है लेकिन ये सादा नहीं है, ठीक है। एनिमल्स ईट आ वराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। आ फॉक्स फॉर एग्जाम्पल डज नॉट फीड ओनली आ रैबिट। अब देखें, फॉक्स जो है वो सिर्फ रैबिट को नहीं खाता, ठीक है, बट आल्सो टेक रैट्स एंड स्क्वेयर इन इट्स डाइट। हाँ, इसी तरह से जो बेसिकली फॉक्स है वो चूहे भी खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो गिलहरी है उसको भी खाते हैं, ठीक है। Similarly, owl and hawk may also take different organism as the food। जैसे कि owl और hawk है वो भी डिफरेंट तरह के organisms खाते हैं खुराक के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ज़रा, the relationship, यहाँ पे दीज आप दी भी लगा सकते हैं इसके डिफाइन में, ठीक है। द रिलेशनशिप और इंट्रैक्शंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन बी एक्सप्रेस्ड मोर एक्यूरेटली एज अ फूड वेब, ठीक है। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे डिफरेंट चेन्स आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये डिफरेंट चेन्स जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रास है, ग्रास को माउस भी खाता है और रैबिट भी खाता है, ठीक है। अब इस माउस को जो है फोक्स भी खाता है और रैबिट को भी फोक्स खाता है। अब ये माउस को हॉक भी खाते हैं, हॉक को फिर आगे स्नेक खा लेते हैं, ठीक है। अब स्नेक जो है, यानी कि यहाँ पे देखें, ग्रास जो है, ग्रास होपर है, ग्रास होपर को बर्ड खाते हैं, ठीक है। और बर्ड जो है उनको स्नेक खाते हैं और स्नेक को कौन खा जाता है? हॉक खा जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बन रहा है और एक बहुत सी फूड चेन्स का एक जाल सा बन रहा है जिसको हम फूड वेब का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? फूड वेब का, ठीक है। तो आप यहाँ से डिफाइन करोगे, द रिलेशनशिप और इंट्रैक्शंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन बी एक्सप्रेस्ड मोर एक्यूरेटली एज अ फूड वेब शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, वेयर ऑल एनिमल्स फीड इन मोर देन वन फूड चेन, दीज फूड चेन्स आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ फूड वेब। बहुत सी फूड चेन्स मिलकर जो है वो क्या बना देती हैं? फूड वेब बना देती हैं, ठीक है। अब फूड वेब और फूड चेन में क्या डिफरेंस है? फूड चेन जो है वो बेसिकली एक एनर्जी लेवल से सिंपल वे में खुराक दूसरे एनर्जी लेवल तक जाती है, ठीक है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक फूड लेवल से दूसरे फूड लेवल तक जाती है और फूड चेन बनती है। और बहुत सी फूड चेन मिलकर क्या बना देती हैं? फूड वेब बना देती हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने फूड वेब और फूड चेन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है।
तो ये फूड चेन और फूड वेब था। कल इंशाल्लाह हम इकोलॉजिकल पिरामिड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जो है वो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। खुदा हाफिज़।